हाय स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है। ये एनसीईआरटी बुक जो है तुम्हारा, उसमें से क्लास 9 के साइंस की बुक के ऊपर नोट है चैप्टर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये इसके ऊपर इस चैप्टर के ऊपर ये नोट्स मैंने बनाया है। अब इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या। जैसे कि हम कोई भी मैटर के बारे में बात करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो हमें पता है कि वो सारी चीज़ें एक छोटे से उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो व्हाट वी नो दैट whether it is a solid, liquid or gas, means any kind of matter, it having a very small unit and everything is made up of a very small units, right? The same way life is also the life that we said about, means a living body, okay, a living organism, his body is also made up of a very small unit. So the Robert Hooke who first noticed something, okay, the Robert Hooke was a physicist who has done who had discovered this one, okay. So what he discovered that in a cork he found out some resembled structure of honeycomb like structure. This is the honeycomb like structure he has seen, okay, in a piece of cork. And what he noticed that there is a small like compartments are there, little compartments are there, okay. So Robert Hooke called this little compartment specific name. He gave a one specific name. Later on, what is the cork is, means what do you mean by cork? Cork का मतलब क्या है? Cork is a substance which comes from a bark of tree. So what is a cork? Cork is nothing but it is a substance which are coming from a bark of tree. ट्री से ट्री का जो तुम छाल बोलते हैं, हम उससे जो एक चीज़ बनता है उससे हम कॉर्क कहते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो दवाइयाँ होती है उसके मुंह में जो ढक्कन होता है लकड़ी का बना हुआ, ओके, दैट इज एन अ कॉर्क. So how he noticed, means does this microscope design that time? So Robert Hooke, because he is a physicist, okay, so he made his self design microscope. इसने अपना self design microscope बनाया था and he observed a structure of honeycomb or boxes and that is called a cell. So उसने जो ये honeycomb structure notice किया था उस cork में, piece of cork में हुआ क्या था, उसने एक piece of cork देखा था, ओके. उस पीस ऑफ कॉर्क में उसने एक देखा क्या, ऐसे क्या कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. दिस कंपार्टमेंट्स ही कॉल्ड ही सेड इट इज़ अ लिटिल कंपार्टमेंट, बट इस लिटिल कंपार्टमेंट को हम लैटिन में बोलते हैं क्या, सेल. सो ही कॉल्ड हिम अ सेल. सो उसने कैसे देखा, हाउ ही मीन्स फाइंड आउट दिस सेल. He observed, okay, Robert Hooke made a self-designed microscope because without microscope it is not possible to find out any structure within a living organism or to observe very small things. So he observed a structure and he named the structure of this honeycomb or boxes a cell. So a Latin word cell means a little room, okay. So cell, a little room, in which in Latin, okay, in Latin. Next, Robert Hooke was the first who not only noticed and observed. He is the first person who not only noticed but he observed that little things appear to consist of a separate unit. Okay, he observed that, इसने देखा नहीं, उन्होंने नोटिस किया कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने उसको देखा भी और उसने उनसे ये कंक्लूड भी किया कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम कहते हैं सेल, जिसके अंदर एक लिटिल रूम है, ओके. और उन्होंने इन सारे यूनिट की फिर वहीं से पता लगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, ओके. सो दिस सेल वर्ड इज स्टिल कंटिन्यू टिल नाउ इन बायोलॉजी. उन्होंने जो वो सेल नाम दिया था वो सेल नाम आज तक हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं. तो सेल का मतलब है क्या, सेल का मतलब है लिटिल कंपार्टमेंट और लिटिल रूम, ओके, क्लियर है. अब इस सेल के अंदर क्या क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमने अब तक इंट्रोडक्शन में क्या समझे, हम ये समझ के चले कि तुम्हारा रॉबर्ट हुक जो है वो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक पीस ऑफ कॉर्क में कि वहाँ पे कुछ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स हैं. उन्होंने अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उस लिटिल कंपार्टमेंट में, क्योंकि वो होलो थे, क्योंकि वो डेड सेल था तुम्हारा, क्योंकि ढक्कन बन चुका है तो वो डेड सेल था, तो डेड सेल में लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स अभी भी थे, ठीक है. तो वो स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया था क्या, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया था अपने लैटिन में सेल, ओके. आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हुआ. अब ये कितने साल में हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा
इन 1665 में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन हमें दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में देखना कि हम कैसे और सेल से आगे जाते हैं, सेल के अंदर क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन यही था कि किसने नोटिस किया, कहाँ उनको मिला, ठीक है, कहाँ उनको मिला, किसने नोटिस किया, कहाँ उनको मिला, कैसे देखा और क्यों ये नाम दिया गया, ठीक है, और कितने साल में दिया गया। यही इस नोट में हमें याद रखना है।